ठीक है, इसके आगे हाँ, इसके आगे। ये देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने सुना होगा, लेकिन पटना से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं, भाई पहले बेटी से बचाओ। हालांकि मामला गंभीर है, लेकिन जिस तरह पूरी वारदात हुई और उसका अंत हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। बिहार की राजधानी पटना के दीघा इलाके में मौजूद एक ज्वेलरी शॉप में दो युवतियां बड़े आराम से दाखिल होती हैं। चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि चेहरे पर नकाब था। नकाब मास्क था, बैग था, काला बैग, ऐसा कि कोई छात्रा है, पढ़ लिख कर आ रही है। देखने में दोनों बिल्कुल सामान्य दिखती है, ऐसा लगता है कोई छात्रा है, बैग लेकर आई है शॉपिंग करने। एक साधारण ग्राहक जैसा लग रहा था। दुकान में पहुंचते ही दोनों गहने देखने लगती हैं। बिहार, कभी अंगूठी, कभी दूसरे जेवर। दुकानदार को लगता है कि शायद आज अच्छी खरीदारी होने वाली है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नजर कुछ और ही कहानी रिकॉर्ड कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां गहने खरीदने नहीं, बल्कि लाखों के जेवर पर हाथ साफ करने के इरादे से आई थी। कुछ देर तक उन्होंने दुकानदार का भरोसा जीता, गहने निकलवाए, बातचीत की और सही मौके का इंतजार करती रही। फिर अचानक खेल शुरू हो गया। दुकानदार राजेश कुमार जैसे ही जेवर दिखाने में व्यस्त हुए, तभी एक युवती ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और सीधे उनके चेहरे पर छिड़क दिया। प्लान शायद यही था कि दुकानदार कुछ देर के बाद बेबस हो जाएगा और दोनों गहने समेटकर आराम से निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ पूरी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दोनों की सारी तैयारी पर पानी फेर दिया। पेपर स्प्रे से परेशान होने के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह दुकान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब आम तौर पर फिल्मों में यहाँ चोर भागते हैं, लेकिन इस कहानी में दुकानदार भागा और भागकर ऐसा काम कर दिया कि दोनों युवतियों का पूरा मिशन फेल हो गया। दुकानदार ने बाहर निकलते ही दुकान का दरवाजा लॉक कर दिया। जी हाँ, दोनों युवतियां दुकान को अपना शिकार समझकर आई थी, वे खुद उसी दुकान के अंदर कैद हो गई। अब हालात ये थे कि बाहर निकलने का रास्ता बंद था और बाहर दुकानदार शोर मचा रहा था। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग जमा हो गए। देखते देखते मौके पर भीड़ आ गई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में आगे का दृश्य और भी दिलचस्प है। अंदर फंसी दोनों युवतियां बाहर निकलने की कोशिश करती दिखाई देती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ का गुस्सा भी फूट पड़ा। वीडियो में दिख रहा है, लोगों ने दोनों को घेर लिया। एक महिला ने तो एक युवती के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिए। माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। हालांकि स्थिति ज्यादा बिगड़ती उससे पहले दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों युवतियों को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या दोनों किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है या फिर पहली बार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकली है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। दुकान मालिक राजेश कुमार का कहना है कि उन पर पेपर स्प्रे से हमला किया गया था। उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया है, बाहर निकलकर लोगों को आवाज दी और फिर पुलिस को सूचना दी। वहीं दीघा थाना के एसएचओ अवनीश कुमार के मुताबिक इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, दोनों युवतियां लाखों के जेवर लेकर निकलने का सपना आई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी में बैठकर बाहर निकली। और यही वजह है कि पटना की यह घटना अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।